Welcome viewers, I hope that all of you are good and welcome to my next video on the channel Be a Better You। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी दिनों के विचार और मंथन के बाद मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट हम लोग करते हैं और सबका एक ही प्रॉब्लम रहता है कि हम अपनी आदतों से बहुत परेशान हैं। कोई चीज़ हम खाने पीने संबंधित है, सुबह उठने की आदत है, एक्सरसाइज करने की आदत है, लेट तक सोने की आदत है, किसी चीज़ को देख के कोई रिएक्शन कोई आदत है। इस तरह से हम लोग अपनी आदतों से परेशान हैं, उसको बदलना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो सिस्टम का पार्ट हो गई हैं कि बदल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक सीरीज़ में वीडियोस बनाया जाए और आज उसका बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हुए देखते हैं कि हम बेसिकली आदतें हैं क्या और उसको हम बदलने का पहला स्टेप किस तरह से लिया जा सकता है, कैसे उसको चेंज करने के बारे में सोचा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अंत तक देखिएगा, मैं बहुत फंडामेंटली आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही बेसिक टाइप की, लेकिन जिनसे कि आप अपनी आदतों को मूल रूप से बदलने का पहला स्टेप ले सकते हैं। और एक सीरीज़ में हम लोग इसके बारे में और जानेंगे कि हम कैसे एक पर्सनैलिटी बनते हैं अपनी आदतों की वजह से। तो अगर हम देखें तो हैबिट्स को क्या हम कह सकते हैं, हमारी रोज़मर्रा के काम करने का तरीका है, हमारे जो हम रेगुलरली करते हैं बिना सोचे सबकॉन्शियसली करते चले जाते हैं, वो आदतें कहला सकती हैं। जो हमारा बिहेवियर बन जाता है, हमारा सेकंड नेचर टाइप का बन जाता है, उसको हम आदतें कह सकते हैं। और धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि हम अपनी आदतों को अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा मानने लगते हैं और उनको मतलब ये जानते ही नहीं कि हम ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन वो बस होता चला जाता है। एक पर्टिकुलर ढंग से उठते बैठते हैं, एक पर्टिकुलर ढंग से कपड़े पहनते हैं, एक पर्टिकुलर ढंग से चलते हैं, किसी चीज़ को देख के हमारे रिएक्शन कैसे होते हैं, ये सब हमारे हैबिट्स का पार्ट है और वो हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर बन जाता है धीरे धीरे। जब हम आदतों को बदलने के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज़ जो उसमें आती है वो है चेंज करना। ये वर्ड जो चेंज है ये अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम लोग जल्दी बदलाव नहीं चाहते। आपको ध्यान होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह जब 1990 में कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों को कितना डर था कि कंप्यूटर आने से लोगों की जॉब चली जाएंगी, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे लोगों ने वीआरएस वगैरह लिया था। तो इस तरह के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको जस्ट एक कोट कर रहा हूँ। तो चेंज एक ऐसी चीज़ है, हमको सुबह हम देर तक सोते हैं और अगर हमको ये कह दिया जाए कि भाई आपको एक दिन किसी काम से जल्दी उठना है और हम रात भर परेशान रहते हैं, हम जिस बिस्तर पर सोते हैं वो हमको नहीं मिलता है तो हमको प्रॉपर्ली नींद नहीं आती, इतना हम एकस्टम्ड हैं चीज़ों के, एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो इस हैबिट का जो कंसेप्ट, आदतों का जो कंसेप्ट है, जब उसको बदलने, हम खाने में 4 रोटी खाते हैं, 3 मिलेगी तो हमारे दिमाग में एक प्रॉब्लम आ जाएगी, एक सिग्नल आ जाएगा कि भाई दिस इज़ नॉट रेगुलर, दिस इज़ नॉट रूटीन, ये अलग है। उसी तरह से हम हर काम को करने का एक तरीका बना चुके हैं जो हम हैबिट्स कह रहे हैं, और जब भी उसमें परिवर्तन होगा हम उसको रेजिस्ट करेंगे। तो चेंज करना, हैबिट्स हो चाहे कोई भी चीज़ हो, चेंज करना एक ऑलवेज एक रेजिस्टेंस दिमाग में पैदा करता है। ये हमारे लिए आसान काम नहीं होता, और इसीलिए सबसे मुश्किल काम तो होता है आदतों को चेंज करना, क्योंकि वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब खाना पीना है, डाइट आप कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, स्मोकिंग वगैरह की आदत छोड़ना चाहते हैं, कोई अच्छा आदतें हम एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी हैं बुरी हैं जो भी हैं, लेकिन चेंज जब भी करना होता है तो उससे दिमाग में एक टेंशन पैदा होता है, ये लगता है कि भाई क्यों करना है, कैसे करना है। तो पहला जो काम करना चाहिए हमको, जब हम कहते हैं कि हम हैबिट्स को बदलना चाहते हैं, हैबिट्स हैं क्या, हमारी हैबिट्स क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। किसको हम कह रहे हैं कि वो सेट ऑफ हैबिट्स हैं। दूसरी बात ये है कि बदलना हर हैबिट को ज़रूरी नहीं है। सुबह उठ करके अगर हमारी हैबिट है गिलास पानी पीना तो ये अच्छी हैबिट है। अगर हमारी हैबिट है तुरंत मोबाइल देखना और उस पर फिर हम 15, 20, 25 मिनट सुबह के अपने उसी पे लगा देते हैं तो ये शायद अच्छी हैबिट नहीं है। लेकिन ये कैटेगराइजेशन कैसे होगा? कैटेगराइजेशन होगा आइडेंटिफाई करने से कि हमारी हैबिट्स हैं क्या। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, किसी भी चीज़ को बदलने के लिए पहले उसको जानना ज़रूरी होता है, तब उसके पॉइंट्स ऑफ चेंज समझ में आएंगे कि इन चीज़ों को बदला जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये काम करें कि अपने रूटीन को ऑब्जर्व करें, हम कैसे 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 बिहेव करते हैं उसको देखें।
देखें, और अगर हो सके तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, डॉक्यूमेंटेशन। आप चूँकि चेंज करने जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ एन ऑपरेशन, और डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उसके पहले मरीज़ की पूरी हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड होती है कि नहीं होती है? तो वैसे हमारे पास भी होनी चाहिए। ऑपरेशन से पहले 4 महीने इस दवा पे, 4 महीने उस दवा पे, 4 महीने इस चीज़ का असर सारे रिकॉर्ड्स पे होता है ना, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब। सिमिलरली यू शुड बी रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू डू दैट ऑपरेशन ऑफ चेंज। ये भी एक ऑपरेशन ही है, और आप डॉक्टर हैं और अपने अंदर कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऐसा मान करके रिकॉर्ड करिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए। सुबह उठने से लेकर के क्या आपकी आदतों में है? पहला, आप चाय के बिना कोई काम नहीं कर सकते, या बिस्तर आप अपना खुद तेल लगा देते हैं, सेट कर देते हैं, सामानों को सही से रख देते हैं, या सुबह आप उठ करके योगा करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, फिर दूसरा क्या करते हैं, फिर तीसरा क्या करते हैं, कैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती, कब आप नहाने जाते हैं, नहाने से पहले क्या करते हैं, एक बड़ा सेट रूटीन होता है हर चीज़ का। उसको ऑब्जर्व करिए, बदलना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और उन सारी चीज़ों का एक रूटीन होता है, उसको देखिए कैसा है। वो जब आपके सामने आ जाएगा तो आप उसमें एक लिस्ट बना दीजिए। उठने के बाद मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये सारी लिस्टिंग आप कर दीजिए एक तरफ, और उसके बगल में उससे होने वाले सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को लिखिए। मतलब मैं सुबह उठ करके अगर 2 गिलास पानी पी रहा हूँ तो ये अच्छा आउटकम है, मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं सुबह उठते ही मुझे सिगरेट पीने की आदत है, उठते ही मैंने सिगरेट पी ली, मैं जानता हूँ कि ये मेरी गंदी आदत है, ये डिससेटिस्फाइंग आउटकम है, तो मैं लिखूँगा डिससेटिस्फाइंग आउटकम। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और फ़ोन उठाता हूँ, या मेरी आदत है, मैं फ़ोन देख रही हूँ, देखती जा रही हूँ, और जब मैं देखा तो मेरे 1 घंटे से मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ या फेसबुक पे हूँ, तो मुझे ये काम डिससेटिस्फाई कर गया। फिर मुझे सारा शेड्यूल मेरा गड़बड़ हो गया, लेकिन ये रोज़ हो रहा है, आदत है। तो इस तरह से आप उसको लिस्ट डाउन करिए कि आपकी एक एक एक्टिविटी, जो हैबिट्स हैं, उसके आउटकम आपको किस तरह के लग रहे हैं। क्या वो सेटिस्फाइंग है, क्या वो डिससेटिस्फाइंग है, वो किस तरह के हैं। तो अगर वो सेटिस्फाइंग है या डिससेटिस्फाइंग है, उसको मेंशन करिए उस चार्ट में, तब आपको उससे बेहतरीन समझ में आएगा कि क्या है मामला। हैबिट्स को चेंज करने का जो सबसे पहला स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट स्टेप, इस प्रोसेस को, हैबिट्स को चेंज करने के प्रोसेस को 2 तरीके से देखा जा सकता है। क्या आपको हैबिट चेंज करना एक गोल की तरह देख रहे हैं आप? आपका गोल है, एक एक्सरसाइज है, एक टारगेट है। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी उसको समझिएगा। गोल्स का मतलब ये होता है कि हमारा आज की डेट में मेरा वेट 100 किलोग्राम है, फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है 90 का, ठीक है। मैंने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, दौड़ भाग फुल एक्सरसाइज करके मैं सीधे 90 पे पहुंच गया, ठीक है। 90 पे पहुंचने के बाद क्या होगा? 90 पे पहुंचने के बाद मेरे पास कोई अब काम नहीं रह गया। आई हैव अचीव्ड टारगेट, गोल पूरा। अब क्या करूंगा मैं? आई विल सिंपली जम्प बैक टू माई डाइट। मैं वापस उसी खाने पीने पे, वापस उसी बिना एक्सरसाइज के पैटर्न पे चला जाऊंगा। गोल्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनको अचीव करने के बाद आपके पास कोई आइडिया नहीं होता क्या करना है, क्योंकि आपने कर लिया, यही तो आपने सोचा था। सिगरेट्स छोड़ दिया आपने बहुत दर्द, निकोटीन का ये रिक्वायरमेंट, ऐसा मेंटल टेंशन, लेकिन आपने हाथ पैर बांध के अपने छोड़ दिया, उन दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, और सिगरेट छूट गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपने रिकॉर्ड में टारगेट अचीव्ड, गोल पूरा हो गया। आफ्टर दैट वहीं से हमारी वापस जाने की टेंडेंसी शुरू होती है। ये काम नहीं होना चाहिए। तो होना कैसे चाहिए? Why don't we think of making a system? ठीक है, मेरा कोई गोल नहीं है, मैं 100 किलो का हूँ, और मेरा गोल ये नहीं है कि मुझे 90 होना है, कि 95 होना है या 85 होना है। नो, मेरा एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि मैं रोज थोड़ी एक्सरसाइज करता रहूँगा एंड आई विल नॉट सेट अ गोल। इससे होगा क्या कि आपके लिए ना अचीवमेंट की डिग्रीज लगातार इम्प्रूव होती जाएंगी। जो लोग सक्सेसफुल हैं और जो फेलियर्स हैं, ठीक है, इनका सबका गोल क्या ये नहीं होता कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। हर एग्ज़ाम को जो भी लोग देते हैं वो तो यही सोच के देते हैं ना कि मुझे इस एग्ज़ाम को निकाल देना है।
जो भी कोई कंपटीशन में बैठ रहा है वो यही सोच के बैठ रहा है कि मुझे निकाल देना है। लाइफ में बहुत कम लोग सक्सेसफुल हैं, लेकिन सोचते तो सब सक्सेसफुल होने का ही है ना। तो विनर्स और लूजर्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई फ़र्क तो होगा ही, और वो फ़र्क इसी बात का है कि लोगों का टारगेट होता है और लोगों का एक सिस्टम होता है। लूजर्स मेक गोल्स एंड व्हेन दे ट्राई टू अचीव दैट गोल इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द हैबिट, मैं जनरली नहीं हैबिट्स के बारे में कहूँ अगर, तो जब हम उस हैबिट को अचीव कर लेते हैं, तो उस गोल को अचीव कर लेते हैं, तो हमारे पास कोई काम नहीं होता और हमारा दिमाग हमको तुरंत वापस ले जाता है। मेक इट अ सिस्टम एंड मेक इट वेरी स्मॉल, वेरी ग्रेजुअल। उससे क्या होगा कि आपके लिए आप वापस अपने उस पे प्रॉब्लम पे वापस नहीं चले जाएंगे, अपने आदत पे वापस नहीं चले जाएंगे। तो इसको हम लोग अगर ऐसे समझें कि इफ़ वी आर नॉट सेटिंग अ सिस्टम ऑफ गोल, वी आर सेटिंग अ सिस्टम, देन वी कैन से दैट, इसको हम अगर ऐसा कहें कि हम रोज़ डेली एक सिस्टम बनाते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट। हम रोज़ इम्प्रूव करते जाएंगे। मेरा टारगेट क्या है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत लेट उठता हूँ, तो मुझे लगता है कि 6 बजे 7 बजे मैं उठता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, आई शुड गेट एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के पढ़ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने अलार्म लगाया 5 बजे का और उसको 2 बार बंद किया और फिर से सो गया। नतीजा क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद मैं अलार्म लगाना ही बंद कर दूंगा। सही तरीका क्या हो सकता है, कस्टमेटिक तरीका क्या हो सकता है? गोल वाला तो गड़बड़ हो गया। वो तरीका ये है कि मैं ये कहूँ कि मैं अगर 7 बजे रोज़ उठता हूँ, तो अब मैं 6:55 पर रोज़ उठूँगा। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का चेंज। और मुश्किल लग रहा हो 2 मिनट का कर लीजिए, 6:58 का अलार्म लगाइए। 7 और 6:58 में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन ये 6:58 अगर रोज़ होता रहेगा तो 30 दिन के अंदर आप 1 घंटा पहले उठने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन चेंजिंग हैबिट्स। तो ध्यान से सुनिएगा, मुझे अगर अपना वेट रिड्यूस करना है थ्रू डाइट, आई शुड नॉट स्टॉप ईटिंग। खाना मुझे छोड़ना नहीं है अपने गोल को अचीव करने के लिए, नो, आई हैव टू डू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मुझे थोड़ी सी सब्जी कम, दाल कम, एक रोटी का साइज़ थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल ऐसे ऐसे चलना है कि मेरे सिस्टम को पता ना चले कि मैं चेंज हो रहा हूँ और होता भी चला जाऊँ। मैं दिन में 10 सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे बहुत समझ में आ रहा है कि मेरा स्टेमिना कम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, और कोरोना के बाद और भी है लंग्स को लेके, तो मैं छोड़ना चाहता हूँ। आदत है, एक छोड़िए बस, 10 दिन में एक कम करिए, फिर अगले 10 दिन में एक कम, 100 दिनों के बाद तो आपकी आदत छूट जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप पूरी 10 एक दिन में छोड़ेंगे गोल के चक्कर में, तो वो वापस आना तय है। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम। अब इस कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की ब्यूटी अगर आपको मैं बताऊं, तो आप ये समझिए, नई दिल्ली से एक हवाई जहाज उड़ता है, न्यूयॉर्क जाना है उसको, ठीक है, लंबी आधे ग्लोब की डिस्टेंस कवर कर रहा है। पायलट बिल्कुल सेट रास्ते पे जा रहा है। अगर उस प्लेन ने अपनी नाक को 1 डिग्री घुमा दिया, बस 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री साउथ में अगर किया, तो आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो प्लेन नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क पहुंचने के बजाय साउथ अमेरिका में कहीं ब्राज़ील पहुंच जाएगा। दैट इज़ द डिग्री ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल चेंज। तो यही एक एक डिग्री, एक एक स्मॉल यूनिट का चेंज कितना, क्योंकि हम इसको चेंज कोई टारगेटेड नहीं कर रहे हैं, कोई गोल बेस्ड नहीं कर रहे हैं, हैबिट को बदल देने के लिए नहीं कर रहे, नो, हम अपने दिमाग को बिना नोटिस कराए चेंज करते जा रहे हैं। स्टेप 1। स्टेप 2, हम जो पहला हमने रिकॉर्ड बनाया था अपनी आदतों का, उसमें हम देखते जा रहे हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, मार्जिनल इंक्रीजेस को रजिस्टर कर रहे हैं। तो रजिस्टर करना इज़ अ वेरी, मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम लोग जनरली रिकॉर्ड कीपिंग करते नहीं हैं। जैसे किस किस चीज़ में हमको मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मान लीजिए हम अपनी डाइट से परेशान हैं, उसकी आदतों से, हम अपनी हेल्थ की किसी आदत से परेशान हैं, ज़्यादा खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, अपने पढ़ने लिखने के टाइम को बढ़ाना चाहते हैं,
सोशल मीडिया के यूज़ को, सोने जागना, ये सारे थे। और कभी भी टारगेटेड चेंज पे हमको नहीं जाना है, हमको स्मॉल इंक्रीमेंटल कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे ही जाना है ताकि वो चीज़ परमानेंट बने। और परमानेंसी का तो बहुत केस हम लोग जानते हैं कि कैसे छोटी चीज़ों से बड़े बड़े इम्पैक्ट होते हैं। आप वो सुना है ना आपने कि वो एक एक बूंद जब पत्थर पे गिरती है, गिरते 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 सालों में वो पत्थर पे ही छेद हो जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं, पत्थर टूट जाते हैं। और मतलब इस तरह से रस्सी चलते चलते पत्थर को काट सकती है। मतलब देयर आर अ नंबर ऑफ सच केसेस। तो डू दैट एंड रिकॉर्ड इट। इट विल टेक अ मिनट और 2। दिन भर में अपने इस छोटे से चेंज को लिखिए। जिस भी पार्ट में आप कर रहे हो उस पर्टिकुलर हैबिट की तरफ किया हुआ छोटा सा चेंज, ग्रेजुअल कंटिन्यूअस चेंज, उसको रजिस्टर करिए और उसको रिकॉर्ड में रखिए। और मतलब इससे आपको दिखाई पड़ने लगेगा कुछ दिनों में। कभी भी उसको लोड की तरह मत देखिए, बदलने के लिए नहीं करिए। अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में ले जाइए ताकि वो चीज़ परमानेंट हो जाए। आपका वेट कम करना है, बढ़ाना है, बॉडी बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, पढ़ाई का टाइम बढ़ाना है, रोज़ पढ़ने के समय को 2 मिनट 3 मिनट बढ़ाइए। आपको 6 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, आज आप 1.5 से 2 घंटा पढ़ते हैं ना, आप 5-5 मिनट रोज़ बढ़ाइए। देखिए 3 से 4 महीने में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसी तरीके का किया हुआ चेंज ही परमानेंट हो पाता है जब हम अपनी आदत बदलना चाहते हैं। हम तो बैठने का स्टेमिना ही नहीं, हम तो बैठ ही नहीं पाते, नहीं बैठ पाते ना। 1 मिनट तो और बैठ सकते हैं, 10 मिनट बैठते हैं ना अभी। 1 मिनट रोज बैठिए एक्स्ट्रा, 11, 12, 13, 20 दिन के अंदर आप 30 मिनट बैठने लगेंगे, हो जाएगा आराम से। ये वाला काम है। तो चेंजिंग जब भी आप करिए, परिवर्तन हैबिट्स के बारे में ध्यान रखा जाए। दैट शुड बी ग्रेजुअल, इट शुड बी वेरी स्लो एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक्स पे मैंने आपको बताया और हम लोग अपने इस सीरीज़ में आगे बात करेंगे कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे कैसे चेंज करें। हैबिट्स की और सारे डायमेंशंस को भी समझेंगे, बट दिस इज़ अबाउट इट टुडे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। और इससे संबंधित कोई आपके प्रश्न हो तो प्लीज़ लेट मी नो। Thank you. With this, I end this video. Thank you so much for watching.